गाड़ी चल रही है, स्कूटर चल रहा है और भजन चल रहा है, मंत्र चल रहा है, सारे काम अपने आप हो रहे हैं भगवान के साथ साथ। न एक्सीडेंट का खतरा है, न डीजल खत्म होने का खतरा है, न रास्ता भूलने का खतरा है। सब जगह जीपीएस लग जाता है। भगवान का ध्यान करके चलाते रहो गाड़ी को। कभी कभी क्या होता है, आदमी फोन पे बात करता रहता है और जिधर जाना था वो पीछे रह गया रास्ता। बोलिए, यहां से केवल 1 किलोमीटर है घर हमारा, जहां हम रुके हुए हैं सतीश जी के घर पर कल कुछ लोग आए थे, वो क्या बोल रहे, हमें घर ही ना मिलो। बोलिए, हमने कहा घर तो तब मिलेगा जब घर को ढूंढने में रुचि हो। रुचि तो है एक माया में, उस माया के चक्कर में घर मिलेगा कहां से। घर ढूंढने को टाइम लगा है। अगर दिल में तमन्ना है तो आंधी में चिराग जलता है। घंटा 2 लग जाएंगे, 4 लग जाए घर को ढूंढने में। मैं कह रहा हूं, शीश के बल, सिर के बल भी घर ढूंढा जा सकता है, पर दिल में आग होनी चाहिए गुरु से मिलने की। पर दिल में आग कैसी है? दिल में आग है, चलो ठीक है आज ना है तो परसों मिल लेंगे। अरे परसों मिल लेंगे? परसों तक तुम्हारे बाप ने ठेका ले लिया है कि तुम जिंदा रहोगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब परसों। विनय के ब्रज भाषा है, बीच बीच में आ जावे मेरे मुंह से परसों। अच्छा, आखिरी दिन सो है, आखिरी दिन चलेंगे कथा में, उस दिन गुरुजी का दर्शन भी ले लेंगे और 7 दिन की पूरी कथा का फल ले लेंगे। ले 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 फल ले जा। ऐसे कैसे फल मिल जाएगा भाई? 7वें दिन आकर के पूरी कथा का फल ले। ये तो तुमको बुलाने के लिए बोलते रहते महात्मा कि केवल 7 दिन में 1 दिन आ जाए, चलो कुछ तो उद्धार हो जाएगा। हाँ, पर मेरा कहना एक ही है, जितना हो सके उतना लूटना चाहिए परमार्थ को। अशांति का जीवन हम सब जी रहे महाराज है। आप में से कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जो ये कह सके हम बहुत शांति से जी रहे हैं, बहुत खुशी का जीवन जी रहे हैं। अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं कहूंगा महा झूठ बोल रहे हो। क्यों? एक पल की शांति किसी के घर में नहीं है, चाहे वो टाटा बिरला हो, चाहे वो रिलायंस कंपनी हो, चाहे वो तुम हो, चाहे कोई हो। क्योंकि शांति इस संसार में किसी कोने में उपलब्ध नहीं है। शांति केवल और केवल प्रभु के चरणों में, सदगुरु के चरणों में मिलती है। और वो फिर है नहीं घर में जाकर तो प्रपंच ही प्रपंच है महाराज। जितनी देर आप गुरुदेव के इर्द गिर्द सामने रहते हैं, नजदीक रहते हैं, उस समय जो खुशी है वो दुनिया में किसी कोने में नहीं मिल सकती है। अच्छा बोलो, आप बताइए कौशिक जी, आप बताइए, आपका नाम लिया था, आपके परिवार की तरफ से दान हुआ है संस्था को, आप आए नहीं थे उस समय। एक बार हम पुनः आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हॉस्पिटल की जमीन, गौशाला आदि के लिए दान किया है। हम आपसे ही जानना चाहते हैं, सवाल हमारा ये है कि आप ये बताइए कि आप जब से आए हैं तब से आपने कम से कम 20 बार ताली बजाई है कथा में, तो घर में ऐसा क्या खराब होता है कि वहां ताली बजाने का मन नहीं होता? बोलो। अलमारी घर में, बीवी घर में, बीवी को प्यार घर में, लिपस्टिक बीवी घर में, सेंट घर में, पोता घर में, पोती घर में, चाबी घर में, लॉकर घर में, मोबाइल घर में, अकाउंट का डिटेल घर में, पर शांति घर में नहीं है। अब सारी चीज घर में, तुम कथा में शांति ही शांति। देख लो, आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। मोहन की गली में आनंद लुट रहा है। और जो भी आनंद लेने आ रहे हैं वो आनंद लूट रहे हैं महाराज। बोलिए, घर में फोटो खींचना हो किसी का तो बोलना पड़ता है,
कैमरामैन को, स्माइल प्लीज। अरे फोटो खींच रहे, थोड़ा हंसो। बोलो, घर में फोटो खींचने के लिए, हंसने के लिए अलग से बोलना पड़ता है कि थोड़ा हंसो हंसो, क्योंकि 24 घंटे नहा लो तो, मत नहा लो तो, रात का हो चाहे दिन का हो, 24 घंटे 12 बजे रहते मुंह के ऊपर। अब बताओ, सारी चीजें तुम्हारे पास घर में उपलब्ध हैं, फिर 12 क्यों बज रहे हैं? क्यों? घर में घोर अशांति है, घर में प्रपंच के अलावा कुछ नहीं है, माया ही माया घर में दौड़ रही है। मायापति के प्रति ज्यादा कुछ लगाव नहीं है घर में। धन 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 धन, बस घर के ही कार्यक्रमों में दिन भर लगे रहते हैं। वही खाना, वही पीना है, सुबह जगेंगे तो वही काम, सीधे निकलेंगे बिस्तरों से, नहाएंगे धोएंगे, किचन में पहुंचेंगे, दिन भर धड़ 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 चलेगा, फिर वही शाम को, फिर वही सुबह, धोना पहुंचना, खाना पीना, इसी में जिंदगी 60 साल की हो गई है आपकी महाराज। अब कुछ 10-20 साल बचे होंगे ठाकुर जी की कृपा से, तो भला करे सुभाष चौरसिया परिवार मेरे चेला का, जिसने कम से कम त्रिनगर के इस केशवपुरम में वीआईपी टेंट में कम से कम 7 दिन ही सही, पर अपनी समाज को, संसार को, अड़ोसी पड़ोसियों को, अपने क्षेत्र के लोगों को, दिल्ली वासियों को थोड़ा हंसने का चांस दिया, थोड़ा सा प्रसन्न होने का चांस दिया। कितने साल के हो गए सतीश जी आप? 55, 50? अच्छा, 50 साल की याद है तुम्हें? जन्म से लेके आज तक कब हंसे हो अपने घर पे? है? शादी हुई तब हंसे कि नहीं हंसे? बरमाला के समय तब तो बिल्कुल ही कोई हंसता नहीं है, अंदर लड्डू फूटते पर हंसी नहीं आवे चेहरे पे, शर्म लगे ना। बाद में हंसते है ही नहीं, हंसना मना है तुम्हारे घर में, तो मौन रहना, चुप रहना है। पर गुरु जी की कृपा बरस रही है, हंसी आ रही है, चेहरे पे प्रसन्नता आ रही है। कथा शुरू होने से पहले तो खींच के रख दिया था बेचारे को, पर गुरुदेव ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी महाराज। यही मैं कहता हूं सबसे, दुनिया जो कहती है कहने दो, तुम केवल अच्छा करने का निश्चय करके रखो। गुरुदेव जिस दिन पधारेंगे सारी खुशी घर में आ जाएंगी, सब काएं काएं पाएं पाएं दूर हो जाएंगे महाराज। सारे नेगेटिव लोग पॉजिटिव हो जाते हैं जब प्रहार होता है धर्म का, तो सत्य का, तो जीवता का, तपस्या का। विद्या सर्वत्र पूज्यते है, राजा एकत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने राज्य में होती है, पर ज्ञान की, तपस्या की पूजा पूरे जगत में होती है, सब दुनिया में होती है। आप जहां चले जाएंगे वहीं पूजा होगी आपकी तपस्या और वाणी की महाराज। काय के लिए सब जमा हो रहे हैं, पांडाल भरा पड़ा है, इसका केवल एक ही कारण है, ये वाणी का तप। भगवान की जो कृपा है इंद्रदेव के ऊपर, उसके लिए आप सब पधारे। यही कृपा बनी रहे सरस्वती माता की। आज भगवान के ऊपर कृपा कर दी सरस्वती ने, तो बांसुरी जो है राग पर राग छोड़ रही है। रागस्य मूलम तत्मूल जाताम। राग का मूल क्या है? आपने एक गाना सुना होगा, फुल्लम फिल्म का गाना है, पुरानी फिल्म का गाना है। सावन का महीना, रुक जा, बजाइयो मत छोरा, बांसुरी मत बजाइयो। बांसुरी तो उसी पे बजेगी, कन्हैया वाले पे। ये तो मैंने इसलिए गाया है कि तुम्हारे थोड़ा रौनक आ जाए चेहरे पे। सुनिए ना, सावन के महीना में यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, वही बताएंगे इन्हें नए छोरा छोरी ने कुछ कछु पतो ही ना। सावन के महीना में पहले घर के सामने जो पेड़ रहे वहां पे झूला डाल के छोरी झूले ही भाई। सबरे गांव की छोरी आमे ही सावन में, रक्षाबंधन में, और झूला झूले ही और मल्हार के गीत गावे।
अब वे दिना कहाँ चले गए, वो सब सपने दूर हो गए, सब दूर हो गए महाराज। अब सावन कब आता और कब जाता समझता ही नहीं महाराज। हाँ, ओ हो, भगवान श्याम सुंदर की बांसुरी से मलाहार राग निकला। गोपियां पानी भर रही थी बगीचों में, तरोवरों में, पनघट पर। बांसुरी की मधुर आवाज को सुनकर गोपियां स्तब्ध योग में डूब गईं, एकाग्र हो गईं ध्यान में। तदम ध्यानस्य मूल योगम जाता स्मृति च वाचय। भगवान कृष्ण जो बांसुरी में बजा रहे थे वो गीता का ज्ञान दे रहे थे। कह रहे थे गोपियों को कि बहुत हो गया संसार। अरे गोपियों, तुम्हारे बाल गोपाल भी इतने बड़े हो गए, अब तो तुम कृष्ण समर्पित हो जाओ, चरणाम्बन हो जाओ। अरे बालक पैदा करके बड़े करने के लिए जन्म नहीं मिला है, ये जन्म ब्रह्म प्राप्ति के लिए मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है। तुम कहाँ पड़ी हो। गोपियां समझ गई प्रभु की आज्ञा को और दौड़कर भगवान के शरणापन्न हो गई महाराज। गोपियां भगवान के शरण में चली गईं, घेर लिया परमात्मा को। बीच में भगवान खड़े हैं, बांसुरी बजा रहे हैं और चारों तरफ से गोपियां ध्यान में डूबी हुई हैं और प्रभु परमात्मा को एक टक लख रही हैं, पलक नहीं। नेत्र बंद हो गए, श्रवण खुल गए हैं, श्रवण। भगवान श्री राम सबरी को कहते हैं, देवी मेरी जो भक्ति है वो श्रवण भक्ति ही उत्तम भक्ति है। मेरा नाम जाप कठिन है, वैराग्य करना कठिन है, कर्मयोग कठिन है, पर सबसे सरल कुछ है तो वो है श्रवण भक्ति। मेरे चरित्र का जो श्रवण करता है वो ही मेरा परम भक्त बनता है। तो पांडाल में जो लोग आ रहे हैं अपना घर छोड़कर, वो भगवान के भक्त हैं, अच्छे परम भक्त हैं। इसीलिए आपके कान जो है इस समय कल्याण करने वाले श्रवण बन गए हैं, वेद मंत्र को भद्र बन गए हैं। मैं तो आपसे प्रार्थना करूंगा, मेरी कथा कैसी लग रही है व्याख्यान नहीं पता, पर कोई भी महात्मा शास्त्री आए, आपको मौका मिले तो कथा में जरूर जाया करो। थोड़े दिन सुनो, ज्यादा सुनो, पर श्रवण भक्ति का भक्त भगवान का जरूर बनो। थोड़ा ही सही, पर भगवान का भक्त श्रवण का बनो। यहां आने के बाद में तो शांति का ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि मेरे सुनाने का जो तरीका है वो दुनिया से हटके है। आपको तत्काल पूरी तरह डिप्रेशन से बाहर लाने का काम मैं करता हूं प्रवचन में, क्योंकि आप तो टेंशन में ही रहते हैं। आपको तो है ही दुनिया भर की प्रॉब्लम, कैसे सुख मिले, शांति मिले, मैं उसके लिए परिश्रम करता हूं व्यासपीठ पर बैठकर। केवल बांसुरी सुनकर गोपियां आई ऐसा नहीं है, आवाज मधुर हो तो जानवर भी प्रेमी हो जाता है। सब गैयां दौड़ पड़ी महाराज भगवान के शरणों की तरफ, यशोदा के महल की तरफ। मानो के गोपाल बुला रहे हैं गैया को, ऋषियों को ब्रह्म बुला रहे हैं। आज जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा है, ऐसी प्रवृत्ति गोकुल में हो गई है भगवान के उस मलाहर राग से। बांसुरी में राग पे राग प्रभु सुनाते चले जा रहे हैं। गोपियों को भगवान ने मधुर दीवान से भर दिया, भक्ति से भर दिया, ज्ञान से भर दिया। अब गोपियां पूरी तरह वैरागिन हो गई हैं, न पति को जानती न बच्चों को पहचानती। ऐसा भाव गोपियों का हो गया है। अच्छा, ऐसा भाव हो जाए और घर में औरत रहे तो घर में तो झगड़े हो जाएंगे। झगड़े हो गए गोपियों के घर में। देर रात में गोपियां घर पहुंची हैं और पति चढ़ बैठे, सास चढ़ बैठी, ससुर जी चढ़ बैठे, देवरिया चढ़ बैठा। सबने चढ़ चढ़ के कहा कि कहाँ गई थी इतनी देर रात, कहाँ थी, पानी कहाँ है, सब प्यासे मरे जा रहे हैं, पानी का मटका कहाँ है, बाल्टी कहाँ है, रस्सी कहाँ है, सब कुआं में डाल के आ गए। चूल्हे में जाओ, कुआं में गिरो। कुल मिलाकर के गोपियां कह रही हैं
कि भगवान सामने खड़े हों तो ये सारा संसार कुएं में चले जाए, पर हमें तो भगवान से काम है। केवल कुएं में चले जाए ये नहीं है। अब शास्त्र सुनो, ये संसार ही भवकूप है। ये संसार क्या है? भवकूप। कूप माने कुआं। ये सारा संसार ही कुआं है। आप चाहे जितना कमा लो, जितना जमा लो, सब कुएं में ही गिरेगा। 1% काम नहीं आएगा। जो तुमने धर्म कर लिया, दान कर लिया, सेवा कर ली, मौज कर ली, वही तुम्हारा है। बाकी कब नाक सांस बंद होगी और कब तुम्हारा ऑडिट पड़ा रह जाएगा सीए के पास, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता। यहां पर कोई न कोई आदमी ऐसा बैठा होगा जिसका दिल्ली के बीचा बीच में ऐसा प्लॉट पड़ा होगा जो 100 करोड़ का है, और उस प्लॉट के ऊपर कुत्ता आते रोजाना लेटरिन करके जाते हैं। बोलो, गधा आता है रोजाना गोबर कर जाता है। 100 करोड़ जो है रोज कुत्ता मूत्र है उसके ऊपर, और किसी को परवाह नहीं है। यही है बुद्धि। मैं सिखाता हूं खाली याद कराने के लिए है ये मेरी तरफ से, कि इस तरह का लालच, इस तरह की माया आप सबके साथ ही जुड़ी हुई है। उस धन का, उस प्लॉट का क्या उपयोग है? केवल दिमाग में उपयोग है कि 100 करोड़ का है। उपयोग उसका जीवन में कभी नहीं होगा। उसमें से इतना सा भी फोड़ के खाओगे तो मुंह में मिट्टी चली जाएगी। वो तो मिट्टी ही तो है प्लॉट। इतने बाई इतने की मिट्टी तुम्हारी हो गई, 100 करोड़ कीमत हो गई। इतना लेकर के, कागज लेकर के घुस रहे हैं और खुश हो रहे हैं, घूम रहे हैं। हम इतने हैं, हमारा इतना है, हमारा इतना है। अरे तुम्हारा कितना है? कितना भी नहीं है, हैं? न तो लाए थे और ना ही ले जाएंगे। इसीलिए धन का प्रयोग क्या है, धन का आनंद क्या है? धन का ये आनंद है, देखो, है इनमें से 20-30 आदमी को छोड़ करके पूरे पांडाल में किसी को नहीं जानता ये सतीश। बोलो, ये सारी दुनिया, पूरा का पूरा दिल्ली, मडरपुर से लेकर के फिरोजाजन, कहां से आए हुए लोग हैं, हरियाणा से लेकर कहां, राजस्थान, सब जगह से। ये कहां है? ये है असली सत्कर्म, असली पुण्य, जिनको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं। हमारे कर्म के कारण वो हमारे यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। जब धन भगवान को खुश करता है तो सबको बुला बुला कर घर को मंदिर बना देता है, जीवन को तीर्थ बना देता है। ये जीवन में धन का प्रयोग है। ऐसे तो धन को तुमको जहां लगना है लगाओ, कोई नहीं पूछेगा तुम्हारे घर को, मकान को। महात्मा इंद्रदेव चले जाएंगे घर से, कौन आ रहा है तुम्हारी पायरी पर पैर पड़ने के लिए? दिन भर घर के पैर छुए जा रहे हैं सतीश बाबू। तुम्हारे घर में लोग जो है बाहर से ही माथा टेकने के लिए आ रहे हैं। बोलो, इससे पहले कोई कर्म ऐसा नहीं हुआ कि घर को माथा टेका जाए। जो भी जनता आ रही है सब घर को प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, चौखट पे माथा टेकते हैं। घर में जूता न चला जाए, पैर न चला जाए चप्पल पहन के, ये डरते हैं। क्यों? घर इस समय स्वर्ग बन चुका है, घर गृहस्थ बन चुका है, घर आश्रम बन चुका है, घर बैकुंठ बन चुका है, घर तीर्थ बन चुका है। क्यों? भागवत जी की कृपा ऐसी है, संत कृपा ऐसी है।